एहसन भाई शुक्रिया, आप गुड़िया को घर लेके आए, लेकिन आपने शादी पर नहीं बुलाया। हाँ, वो सब कुछ इतना अचानक हुआ ना, तो मुझे मौका ही नहीं मिला आप लोगों को इनवाइट करने। गुड़िया, आपकी तो वो रात पूरी सदमे से गुजरी होगी ना। आखिर आपका दूल्हा जो भाग गया था। एहसन, आओ मैं आप लोग को घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। गुड़िया, हसन, गुड़िया, वो कूद गया है, वो देखो जरा चल के देखो। पागल हो गई है, मर चुका है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो नहीं लगाओ, चुप करके यहाँ से चलो। क्या कर रही हो? लगता है किसी पागल से शादी कर लिया एहसन ने। एहसन यार, भाभी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। अवेश प्लीज इनको घर छोड़ो। एहसन आए, चलो चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तमाशा नहीं। बैठो अंदर। ये कैसी आवाजें हैं? यहां तो दो कुव्वतें इकट्ठी हो रही। दो कुव्वतें। यहां पर सफेद दुपट्टा मुझे इशारा दे रहा है। क्या हो गया है एहसन? क्या मैं इस दिन के लिए ब्याह कर लाई थी गुड़िया को? उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम गुस्सा किए जा रहे हो। अरे सारे दोस्तों के सामने बेइज्जती करवा दी इसने मेरी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, किस पागल से शादी कर ली मैंने। जोर जोर से हसान हसान पुकार रही थी उनके सामने, शर्म भी नहीं आई इसको। अरे तुम्हारा दिमाग सही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस कल मैं इसके मैके छोड़ाऊंगी, बहन भाइयों के साथ रहेगी तो बेहतर महसूस करेगी। हाँ ठीक है, छोड़ा इसको इसके मैके। पागलपन के दौरे जो पड़ने लग गए इसको। पिंकी को भी पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। मुझे लगता है पूरे खानदान को ही ना विरासत में मिला है पागलपन। हिल स्टेशन पर जब पुरसरार वाकयात हो रहे थे, आप भी तो डर गए थे ना। तो मेरे डर को पागलपन का नाम क्यों दे रहे हैं? वैसे भी दादू ठीक कह रही हैं। अपने घर जाऊंगी, अपने बहन भाइयों में रहूंगी तो बेहतर फील करूंगी। और वैसे भी किसी को पागलपन विरासत में मिले या ना मिले, सफा की जरूर मिल रही है। अभी देखी कहाँ है तुमने मेरी सफा की? बड़ी आई, सारे के सारे पागल मेरे ही पल्ले पड़ गए। कहाँ शादी करनी है? यादा क्या हो गया एहसन, तुम्हें दिमाग खराब करके रख दिया। कब ठीक होगा ये?
लोग कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ सारे जख्म भर जाते हैं और जाने वाले तो हर मौके पर याद आते हैं। बार बार जख्म ताज़ा हो जाते हैं। अब एहसास हो रहा है कि शादी के बाद तो बेटियों को माँ की पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ससुराल वो घर होता है जहाँ अश्कों को आंखों से झलकने की भी इजाज़त नहीं होती। इसीलिए बेटियां अपनी माँ के दामन में आंसू को जज्ब कर देती हैं। मेरे पास तो वो दामन ही नहीं है अम्मी। समुद्र के किनारे। मैं जानती हूँ मैं कभी भी सालिया की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरा तुमसे और पिंकी से अपनाइयत का रिश्ता तो ऐसा ज़रूर है कि तुम अपने दिल की बात कर सको, अपना हर दुख शेयर कर सको। अम्मी की कब्र के पास बैठकर जैसे खुद पर इख्तियार ही नहीं रहा। बात सिर्फ दुख की होती तो आपके कंधे पर सर रखकर रो लेती, मगर यहाँ बात रिश्तों की। एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी का एक कदम ना चलना चाहूं, उसे मेरी जिंदगी का साथी बनाती। तो मसाइल तो पैदा होंगे ना। मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम्हें अब उन रिश्तों को दिल से अपनाना होगा। तुम बदल सकती हो एहसन को, मगर यहाँ बात सिर्फ रिश्तों की नहीं है। बहुत कुछ अनदेखा है जिसे देखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। वैसे सामने बात कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और है। उन खौफ की सरसराहटों में कोई राज छुपा है, और मुझे कभी लगता है कि वो राज जाने बगैर ही इन सरसराहटों में हमारी सांसें कम हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा गुड़िया।
तुमने शम्स साहब से बात की है ना? वो तुमसे और सिद्रा से मिलेंगे और जल्दी खोज लगा लेंगे कि ऐसी कौन सी गैबी मखलूक है जो एक ही वक्त में इतने सारे लोगों को निशाना बना रही है। हम तो बुरी तरह फंस गए गुड़िया। पुलिस वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, राशिद भाई मुसलसल टाल रहे हैं उन्हें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग बाज आएंगे। तो करने दीजिए ना पुलिस वालों को उनका काम। मैं जो कुछ जानती हूँ सब कुछ बता दूंगी उन्हें। अरे ये क्या कह रही हो गुड़िया, तुम इन लोगों की मेंटालिटी नहीं जानती। दूर रहना इन पुलिस वालों से, लोगों को उलझाकर अलग अलग केसेस बना देते हैं। मैं तो ये कह रही थी, ये तो पिंकी की गाड़ी है। पिंकी इस वक्त कहाँ जा रही है? राशिद भाई ने मना किया था कि पिंकी को अकेले ना जाने दें। तुम जाके देखो कि अपना मोबाइल लेकर गई है कि नहीं। पिंकी, वो फोन भी अपने कमरे में ही छोड़ गई है। और मैं क्या जवाब दूंगी राशिद भाई को? ये लड़की किसी की नहीं सुनती। आ जाएगी, आप परेशान मत। उसके मन में उठे सवालात के जब तक जवाब नहीं पाएगी उसे चैन नहीं आएगा। जाने दीजिए जो वो जानना चाहती है। कहाँ से लाऊं पेमेंट? फिरोज किधर हो तुम? मुझे भी तुमसे मिलना है। फिरोज सामने आओ। फिरोज, तुम तो मुझसे मिलना नहीं चाहती, फिर यहाँ क्या कर रही हो? फिरोज तुम दूर रहकर भी मेरे आसपास होते हो। तुम्हारा एहसास मुझे अपने हिसार में लिए रखता है। मैं तुम्हें ख्वाब में देखती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं जागूं नहीं तो मेरे सामने हो। तो मैं चाहती हूँ कि वक्त रुक जाए। इन आंखों में मैं खुद को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन आंखों में आग है। चाहती क्या? आज मेरी जान लेना चाहती है? वादा लेना चाहती हूँ तुमसे। आज के बाद तुम अपने पावर्स नहीं यूज करोगे। तुमने तो मुझसे मेरी जिंदगी ही मांगी। अगर मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं करूँगा तो कोई भी कभी भी किसी भी वक्त मेरी जान ले सकता है, मुझे मार सकता। नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने से नहीं रोक रही। तुम बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम मुझे खुद से दूर होने के लिए नहीं कहोगे। ये मुमकिन नहीं है फिरोज। एक इंसान और एक जिन का मिलन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं। तुम हर मुश्किल घड़ी में मुझे अपने करीब पाओगे। तुम अगर मुझे छोड़ भी दोगे तो मैं किसी भी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शम्स, कोई और तरीका नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वो आसिफ मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है यार। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राशिद, बात को समझने की कोशिश करो। मुझे उस आसिफ को हाजिर करना होगा।
तभी पिंकी उस आसेब के असर से आजाद हो सकेगी। पिंकी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस एक काम करना, तुम लोग शाम के वक्त घर पर ही रहना और पिंकी को ज़हनी तौर पर तैयार कर देना कि मैं उससे चंद सवालात करूंगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देख लो यार, जैसे तुम्हारी मर्जी और जो मेरे अल्लाह को मंजूर। खुदा हाफिज। वो एक खूबसूरत नौजवान के रूप में तुम्हारे सामने आता है। अगर वो अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आ जाए तो वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि उसे देखकर तुम कई रातें सो नहीं सकोगे। नाम बताओ मुझे उसका, क्या नाम है उसका? मैं नहीं जानती।
कौन हो तुम? बहुत कमजोर आमिल हो तुम। मुझ तक पहुंचने के लिए एक लड़की का सहारा लिया। मैंने तुमसे पूछा है कौन हो तुम? हमारी दुनिया में झांक सकते हो, मेरा नाम नहीं जान सकते। बंद करो अपनी बकवास। छोड़ दो पिंकी को और दूर चले जाओ इसकी दुनिया से। नहीं छोड़ूंगा उसे। इश्क करता हूं मैं उससे। रुक जाओ। किसी दूसरी ताकत ने पिंकी को बचा लिया, वरना आज इसकी जान भी जा सकती थी। शायद सालिया। मौत के मुंह से निकाल के लाई हूं तुम्हें मैं। क्या कर रहे हो तुम? अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते हो? वो लड़की तुम्हारी जान ले लेगी। जान देने ही तो गया था लैला के कदमों में। लैला तुमने मुझे फिर बचा लिया। किसी दिन नीलोफर को जरा सी भी देर हो गई तो सचमुच में समझ जाओ। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई और तुम मुस्कुरा रहे हो। अपनी हालत तो देखो तुम। नीलोफर क्या करूं मैं? लैला की मोहब्बत में मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। और मेरा ख्याल रखने के लिए तुम तो हो। इतनी मेहनत सब जाया कर दी। सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब 40 दिन जिंदगी के और जाया। क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। ले चलो उसे। अब कैसा फील कर रही हो हॉस्पिटल से घर आने के बाद? डॉक्टर रीशा मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरी शक्ल और बाजुओं पे ऐसे निशान है जैसे कि मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी।
मुझे कुछ याद नहीं है। बस ये समझो जैसे कि तुम्हारी जान बच गई, एक बला थी जो तुम्हारी जिंदगी से टल गई। खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन डॉक्टर ऋषभ, हुआ क्या था मुझे बस इतना याद है कि शम्स अंकल मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे जिनके जवाब मैं दे नहीं रही थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना कि इस वक्त अपने जहन पे जोर बिल्कुल मत डालो। जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो मैं खुद तुमसे बात करूंगी, ठीक है? आई हैव टू टेक अ कॉल। मैं भी आई। क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैडम नीलोफर ने तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए भेजा था। पूछ ली खैरियत? अपनी मैडम से कहो आजाद कर दे मुझे, यहाँ मजीद नहीं रुक सकता मैं। तुम मैडम नीलोफर को मुझसे बेहतर जानते हो। वो तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगी, कभी भी नहीं। जाओ यहाँ से। राशिद, मैं तुम्हें पहले भी बात समझा चुकी हूँ कि शम्स पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई बात मानने की जरूरत है। कम से कम तुम देख तो लेते कि वो कर क्या रहा है उसके साथ। देखो, अभी भी वक्त है, ये सब कुछ रोक दो। अरीशा, तुम्हें क्या लगता है कि पिंकी को मैं खुशी से तकलीफ दे रहा हूँ? उसकी उस आसेब से जान छुड़ाने के लिए मैंने खुद इजाजत दी है। राशिद, पिंकी जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। तुम जानते हो उसका ब्लड प्रेशर कितना लो हो गया था? अगर थोड़ी सी भी और देर हो जाती ना उसको ट्रीटमेंट देने में तो उसकी जान भी जा सकती थी। You know what, राशिद? 15 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। शम्स से बोलो, हम पिंकी के इलाज का कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते हैं ना? अरीशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पिंकी का और कोई इलाज नहीं है, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अब हमें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन पिंकी की उस आसेब से जान बचाने के लिए हमें शम्स के बताए हुए तरीके पर ही अमल करना पड़ेगा। तो फिर कुछ फायदा हुआ तुम्हें शम्स के तरीके पे अमल करके? बल्कि और उल्टा नुकसान ही हुआ। जब वो आता है एक नई कहानी सुना के चला जाता है, और अब जब वो पिंकी पे अमल कर रहा था तो उसने क्या कहा कि पिंकी के साथ एक नहीं बल्कि दो पुरस्कार कुव्वतें थी। हर बार वो तुम्हें कुछ ना कुछ बोल के मुतमईन करके चला जाता। प्लीज राशिद, शम्स से कहो कि वो कोई भी तरीका अपनाए, मगर ये एग्जॉर्सिज्म अब नहीं चलेगा। तुमने कभी सोचा है कि अगर पिंकी को कुछ हो गया तो? अरीशा, तुम शम्स की काबिलियत पर शक कर रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माजी में उसने कितने खौफनाक हालात का सामना किया। मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। मैं शम्स की काबिलियत पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पिंकी की हेल्थ को लेके परेशान हूँ। मैं उसकी हेल्थ की बात कर रही हूँ। शम्स से कहो कि वो कोई भी और तरीका निकाले, लेकिन आज के बाद वो पिंकी पर एग्जॉर्सिज्म हरगिज नहीं करेगा। एनीवे, पिंकी मेरा इंतजार कर रही है। आई हैव टू गो। बाय। हेलो, कहाँ गुम हो तुम? हसन,
ये इंसान की ख्वाहिशें भी तितलियों की तरह होती हैं ना, बिल्कुल तितलियों की तरह पीछे भगाना, भटकाना और कभी हाथ ना आना। वैसे तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारे सामने, और ये ख्वाबों और ख्यालों की बातें करती हो, क्यों? हसान, ख्वाब हमारे रास्तों के, मंजिल की तरफ जाते हुए रास्तों पर चिरागों की तरह होते हैं, रहनुमाई करते हैं ये हमारे रास्तों के, हमारे ख्वाब। ठीक कह रही हो तुम। दुआएं हमारी मंजिल के रास्तों का तयन करती हैं। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ किया करो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। अगर दिल की बात दिल में रह जाए और ज़बान तक ना आए तो फिर चुपके से अपनी बात अल्लाह तक पहुंचा दो, अल्लाह रास्ते बना देगा, और फिर वो तुम्हारी बात उस इंसान तक पहुंचा देगा जिसे तुम कह नहीं सकते। और तुम जानती हो दुआओं में तो इतना असर होता है कि वो हाथों पर लिखी लकीरों तक को बदल देती है। इंसान क्या चीज है? Hope for the best। ठीक कह रहे थे। So let's start the study। सिद्रा, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। लारे बापी, आपसे एक बात पूछ सकती हूँ मैं? पूछो। वो आपको कैसे पता चला कि मैं हसान से प्यार करती थी? मुझे तुम्हारी किताबों में हसान की एक तस्वीर मिली। उस पर तुम्हारी हैंड राइटिंग में लिखा था सिद्रा लव्स हसान। सिद्रा, क्या ये बात पिंकी या गुड़िया में से किसी को पता है? नहीं नहीं, मैंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया इस बारे में। लेकिन हमसे तो शेयर करना चाहिए। लारे पापी, आपने तो किसी से जिक्र नहीं किया ना इस बारे में? मेरा मतलब है गुड़िया या पिंकी से? नहीं सिद्रा, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही। कौन सी बात? हसान के मर्डर की बात। क्या मतलब? तुम हसान को पसंद करती और हसान गुड़िया को, लेकिन फिर भी शादी की रात वो वहां से चला गया और शादी से इनकार कर दिया। मुझे हसान की शादी से इनकार की वजह समझ नहीं आती। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिद्रा, जब से मुझे तुम्हारा पता चला, मामला पेचीदा होता जा रहा है। हसान का शादी से इनकार और फिर उसी रात उसका मर्डर। सिद्रा, हसान किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा था जिसने उसे मरवा दिया हो? सिद्रा, तुम तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या तुम्हें पता है कि वो किसी और लड़की से मिलता था या नहीं? लारे बापी, मैं अपनी मोहब्बत में इतना घूमती, मुझे तो इस बारे में मालूम भी नहीं है कि हसान किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था भी या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि वो गुड़िया को पसंद करता था। अच्छा सॉरी, मैं भी पता नहीं कौन सी बातें लेके बैठ गई। अम्मी बुला रही, खाना खा लो। आप जाए, मैं आती हूँ। ओके।
तुम समझते क्यों नहीं हो फिरोज? वो तुमसे कभी भी वो मोहब्बत नहीं कर सकती। तुम अगर अपनी जान भी उसके कदमों में रख दोगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कदर नहीं करेगी। अब तुम खुद देख लो, तलाल से पीछा छुड़वाया तो दूसरा आमिल आ गया, दूसरा जाएगा तो तीसरा आ जाएगा। कोई भी तुम्हें लैला के करीब नहीं होने देगा। लैला तुम्हारी नहीं हो सकती है। लैला मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये सब इंसान मिलकर भी मुझे उसके दिल से निकाल नहीं सकते। वो मेरे बारे में सोचती है, याद करती है मुझे, इसीलिए मैं बार बार उससे मिलने जाता हूँ और जाता रहूंगा। अगर वो तुम्हें इतना याद करती और तुम उसके दिल में होते तो अभी यहाँ इस तरह से निढाल ना बैठे होते। लैला मेरी वो ढाल है, इसीलिए मोहब्बत के दुश्मन वो आमिल मुझ पर अमल करके मुझे कमजोर तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे उससे दूर नहीं कर सकते। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करती हूँ उसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही कहा है तुमने, यही कह रहे हो तुम। तुम मुझ पे थोड़ा रहम खाओ फिरोज। तुम तो सब जानते हो ना, जो मेरा ये हाल है उसका सबब तुम ही हो। तुम ही हो जो और अगर तुम्हें इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी जिस्म को अपनी ढाल बनाना है तो मैं क्यों नहीं? मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से मेरे हो जाओ, सिर्फ मेरे। मुझे बस लैला से मिला दो, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। कितनी खुदगर्ज मोहब्बत है तुम्हारी। जिस लैला की मोहब्बत में तुम दीवाने बने फिरते हो, उसका हाल पता है तुम्हें? उसके जिस्म को ढाल बना के तुम खुद तो बच जाते हो, लेकिन उसका जिस्म जख्मों से छलनी हो जाता है। वो आमिल तुम्हें उसके जिस्म से अलग करने के लिए उस पर तशद्दुद करते हैं। जाओ जाओ, जाकर देख लो कि तुम्हारी मोहब्बत क्या हाल करती है उसका। शायद फिर तुम्हें कुछ तरस आ जाए उस पर, तुम उसका पीछा छोड़ दो। और वैसे भी मोहब्बत किसी के जिस्म पे कब्जा करने का नाम नहीं है।